पाकिस्तान टेस्ट मैच फिर से हार गया और ये 8वीं लगातार शिकस्त है पाकिस्तान के जो हाथ में आई है अवे टूर्स के ऊपर, जो कि एक रिकॉर्ड है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिकॉर्ड है जो कि कोई फैन नहीं सुनना चाहेगा, ना ही क्रिकेट टीम सुननी चाहेगी। सो क्या है, 40 विकेटें गिर गई इस पिच के ऊपर, और जो कि एक रिकॉर्ड है। वेस्ट इंडीज में कभी 40 विकेट्स नहीं गिरी हैं एक टेस्ट मैच में। सारे विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। फिर दूसरी इनिंग्स में, क्योंकि वो क्रिटिकल मोमेंट था इस टेस्ट मैच में, सो वेस्ट इंडीज खेलती है 55 ओवर्स और पाकिस्तान खेलते हैं 40 ओवर्स। तो इसमें पता यही चलता है कि दोनों टीम्स जो हैं ये उनमें पुख्तगी नहीं है कि दोनों इनिंग्स को क्लोज आउट कर दें। सो पाकिस्तान कहां गलत गए, पहली इनिंग्स में लीड ले ली, इसलिए कि 100 रन पीछे थे, 7 विकेटें हाथ में थी पहली इनिंग्स में, और 30 रन की लीड वेस्ट इंडीज के हाथ में कर दी। और फिर वेस्ट इंडीज लड़खड़ाई, 150 पे 7 विकेटें उनकी गिर गई और 200 की लीड वो खींच के ले गए। और पता था कि टेक्निकल एतबार से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप 200 रन प्लस इस पिच के ऊपर शायद ना कर सके। और जो मैं ये करता हूँ, ये जो प्रोग्राम करता हूँ, उसमें कई आपके कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए तो 100 रन ही काफी है या 150 रन ही काफी है। सो लोगों को पता है कि जैसे ही 200 रन का रन चेज होगा, क्योंकि ऑफ लेट ऐसा ही हो रहा है, बंडल आउट हो जाते हैं बड़ी जल्दी से, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो टेक्निक है, या वो वही बात है कि ये अब टीम ऐसी नहीं है कि जो दोनों इनिंग्स जो है वो बहुत ही उम्दा तरह से खेल सके। सो एक तो पहली इनिंग्स में जो रन नहीं ज्यादा किए और लीड लेने दी वेस्ट इंडीज को, और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज के लास्ट 2-3 विकेटों पे आपने 60-70 रन करवा दिए। तो मैं हैरान था कि स्पिनर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। स्पिनर आपके पास ऑप्शन था, टेल एंडर्स उठा के मार देते हैं, क्योंकि स्पिन को देख के जैसे ही फ्लाइट देखते हैं उनके राल टपकनी शुरू हो जाती है। सो क्यों नहीं चांस लिया पाकिस्तान ने कि स्पिनर को एंगेज करते। फिर से वही प्रॉब्लम था कि लेट मिडल ऑर्डर सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल नहीं चला। 8 बैट्समैनों ने बिलो 10 स्कोर किया। कैन यू बिलीव इट। बाबर आजम ने अच्छी नीट इनिंग्स खेली है, बट ये मामला उनके हाथ से निकल गया हुआ था जब 60 पे 7 विकेटें गिर गई थी। शान मसूद की इंजरी ने भी पाकिस्तान को एक तरह से डिसरप्टिव वो एलिमेंट साबित हुआ। और फिर यही बात है कि अगर वो अब्बास ना स्लॉगिंग करते तो बहुत पहले से मामला ये खत्म हो जाना था। सो यही प्रॉब्लम चल रहा है इस दफा। टॉप ऑर्डर में भी मसले थे, पार्टनरशिप्स नहीं लगी, और फिर उसके बाद वही बात है कि टेक्निकल एतबार से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लुढ़कती है। अपने से ऊपर की टीम से जब खेलते हैं तो फिर क्वालिटी का फर्क आ जाता है। जब वेस्ट इंडीज से खेलते हैं तो फिर ऐसी पिच पे अगर वो फंस जाएं तो फिर उसमें टेक्निकल एतबार से ये बैटिंग जो है ना ये फायर अप नहीं करती है। बॉलिंग भी पैचेस में ठीक है, एक आधा आउटस्टैंडिंग आपको एफर्ट अब्बास से मिला, बट जनरली बाकियों ने कोशिश तो की है, बट वो ऐसी चीज नहीं थी कि बिल्कुल ही चित कर देते। देखिए पेस नहीं है इस अटैक में। मैं फिर से कहता हूं कि एक सरप्राइज एलिमेंट एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए ताकि टेल एंडर को यॉर्कर मार के फारिग कर दे तो वो भी नहीं था पाकिस्तान के ऑप्शन, इसलिए कि वो स्लॉगिंग इस स्पेस के ऊपर हो सकती है, जो कि आई थिंक जोसेफ ने की है। मुझे तो नाम भी कई के वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नहीं पता, क्योंकि नए भी सारे हैं, ये ग्रीव्स हो गए, बाकी के हो गए। सो कीमा रोज की तो पेस ही नहीं है, फिर भी इसके बावजूद आसानी जो है वेस्ट इंडीज जो है ये टेस्ट मैच जीत गया। सो ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो कि पाकिस्तान को ठीक करनी है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये टीम के साथ हमने देखा है, न्यूक्लियस यही है जो पिछली हमें कई डिफीट्स में यही प्लेयर्स दिख रहे हैं। कोई 10% चेंज होती है, बट जो न्यूक्लियस है वही है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम अपनी छाप छोड़ेंगे और कोई नई चीज लेके आएंगे टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू ये इनका काम है कि आप टैलेंट पे नजर रखें और टैलेंट को ग्रूम करें, क्योंकि पीछे खेप जो आ रही है वो बड़ी लिमिटेड एबिलिटी वाली आ रही है। नए प्लेयर्स भी जो आते हैं वो एक आधे में तो चमकते हैं मैच में, उसके बाद फिर से वो फ्लैट हो जाते हैं। अजान अवैस जो है पोटेंशियल तो है, बट क्या है कि वो ऐसी पिच के ऊपर अभी बहुत रॉ है। सो टेक्निक ठीक होनी है, प्रेशर उनको एब्जॉर्ब करना है। तो ये फिर से ये बात बनती है कि जो नया टैलेंट है वो भी उस लेवल का नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाबर आजम एंड कंपनी को हेल्प कर सके। तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, ज्यादा डिप्रेस होने की बात नहीं भी है और होने की भी है, इसलिए कि ये एक जो चल रहा है ना सिलसिला, एक जो पैटर्न है वो बड़ा कंसिस्टेंट है, और वो एक तरह से गिवन हो गया है कि जैसे ही पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा लास्ट इनिंग्स में ये जो है एक बंडल आउट हो जाएंगे, फोल्ड अप हो जाएंगे और ये प्रेशर नहीं सह सकेंगे। सो अब यही बचत है कि अगला मैच जीतें, तैयारी करें। एक तो अच्छे स्पॉट हैं, अब्बास की अच्छी बॉलिंग है, बाबर आजम ने अच्छी नीट इनिंग्स खेली है, उनकी कप्तानी में मैं समझता हूँ कि और उनको जो है ना जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, चाहे वो सलमान अली आगा है, उनके 2-2, 3-3 ओवर से कोई ऊपर से आसमान नहीं टूट जाना था। आपके पास ऑप्शन होते हैं, और ये पिच ऐसी थी कि कहीं की गेंद बाउंस होके लंबा स्पिन होके आप टेल एंडर्स को शायद जल्दी आउट कर सकते हैं और ये मुकाबला और ज्यादा क्लोज बना सकते हैं। सो आगे मैच मस्ट विन हो गया है और सीरीज फिर से ऑन द लाइन हो गई है। और 2 मैचों की सीरीज का यही प्रॉब्लम होता है कि पहला मैच अगर हाथ से निकल जाए तो फिर सीरीज पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो डिसअपॉइंटिंग है, दिल टूटता है फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, इसलिए कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया अनफॉर्चुनेटली, जहां पे पाकिस्तान बाहर भी टेस्ट मैच जो है वो हार रहे हैं और घर में भी जो है वो कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं।